मनुष्य की ना एक बड़ी तकलीफ है बड़ी परेशानी है कि मनुष्य ना दुनिया को क्षमा कर सकता है, अपने आप को नहीं क्षमा कर सकता। कई लोग हैं दुनिया को क्षमा कर देंगे, दुनिया को झेल लेंगे, चलो हो गया हो गया हो गया, चल छोड़। अपने को नहीं क्षमा करेंगे। अरे ठीक है ना, जैसे आप दूसरे को क्षमा करो वैसे अपने आप को भी क्षमा करो ना। अपने आप को क्यों कोसते रहते हो, मेरे कारण ऐसा हुआ, मैंने ऐसा, कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ ना उसको। वो पास्ट है, जो हो गया वो पास्ट है, वर्तमान में रहो ना। और अपने को कोसते। और दूसरा, जो आदमी अपनी खुद की नज़र में गिरा हुआ है वो दुनिया की नज़र में क्या उठेगा। तो तुम्हारी नज़र में गिरे हो, अरे मैं पापी हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरे से ये हो गया। किसी से कुछ नहीं हुआ, सब भूल जाओ। क्योंकि उसको याद करोगे ना तो कभी भी आगे प्रगति नहीं कर सकते ना। कितने भी पाप किए हो, कितने भी बुरे कर्म तुमने तुम्हारे जीवन में किए हो, सब भूल जाओ। एक ही याद रखो कि मेरे को मेरे जीवन में वो माँ बाप मिले जिस माँ बाप के कारण मैं आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा ग्रहण कर सका। मेरे को वो महाशिविर मिला जिस महाशिविर में मुझे अनुभूति प्राप्त हुई। उसके बाद में इस समय को धन्यवाद दो। आज पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन मेरे शिविर का समापन हुआ। कितने अच्छे दिन थे, कितना अच्छा शिविर था, कितने अच्छे मेरे माँ बाप थे। इन सब बातों को याद करो ना। जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, उसको याद करो। जो पाप किए, जो बुरे कर्म किए, सब भूल जाओ ना। क्योंकि उनको याद करोगे तो कोई प्रगति नहीं होने वाली, कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ये सब बातें छूट जाएगी। आपके जीवन का जो अच्छा समय है उसको ध्यान में लगाओ ना, मेडिटेशन में लगाओ। और जो जीवन में सकारात्मक मिला आप उसके तरफ चित्त रखो। सकारात्मकता में जीना, यही योग का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि हम देखते हैं ना, खोटे सिक्के मंदिर में चलते हैं। मैं जो बाजार में सिक्के नहीं चल रहे, लोग जाके मंदिर में डाल के आते हैं, वहाँ कौन रोकेगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। समर्पण ध्यान में भी खोटे सिक्के चलते हैं जो व्यवहार में कभी नहीं चले हो, बाजार में कभी नहीं चले हो, बाजार में असफल हुए हो, जीवन में असफल हुए हो, लेकिन वो सिक्के समर्पण ध्यान में चलते हैं। वो कैसे चलते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे समझ लो एक व्यापारी है, उस व्यापारी के लड़के ने कोई धंधा किया, क्योंकि क्या व्यापारी का लड़का धंधा ही करेगा, तो वो धंधा किया। उसके बाद में वो असफल हुआ, असफल होकर के वो यहाँ गिरा। उसके बाद में फिर दूसरा धंधा किया, दूसरा धंधा करने के बाद में फिर यहाँ गिरा, फिर तीसरा धंधा किया, फिर तीसरा धंधा करने के बाद में यहाँ गिरा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे असफल होते जाता ना, वैसे असफलता का बोझ, असफलता की शक्ति उसके ऊपर इतनी भारी हो जाती है कि वो जैसे ही ये ऊपर उठने का कोशिश करता है, फोर्स से फिर और नीचे आ जाता है। जैसे ऊपर उठने का कोशिश करता है फिर नीचे आ जाता है। यानी कोई भी धंधा ऊपर करने का कोशिश करता है, फिर वो गिरने का फोर्स उसको नीचे लाता ही है। आपने समाज में ऐसे कई व्यक्ति होंगे, वो कई धंधे करते हैं, हर धंधे के अंदर चोट, हर धंधे में नुकसान। बाद में आके उसके घर के लोग बोलते, बाबा एक काम कर, तू घर पे बैठे बैठे रोटी तोड़, तू धंधा मत करे, क्योंकि हर धंधे में खोट आ रही ना, हर धंधे में नुकसान हो रहा है। तो ऐसे अगर व्यक्ति आप हैं, अगर ऐसे व्यक्ति आप हैं कि आप जीवन में सब जगह असफल हो गए हो, कोई भी धंधा करने जाते हो तो नुकसान ही हो रहा है, कोई भी काम करने जाते हो बिगड़ता ही है, ऐसे व्यक्ति अगर आप हो तो आपके लिए समर्पण ध्यान एक अच्छा स्वर्णिम अवसर है। तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? पहली बात तो कोई भी कार्य करने का अप्रयास ही मत करो। क्योंकि क्या होता है मन में, एक जगह है, एक स्थान है, इस स्थान से जैसे आप प्रयास करते हो तो इस स्थान को छोड़ देते हो, ऊपर जाने की कोशिश करते हो, और ऊपर से गिरने वाला फोर्स इतना है कि वो आपको नीचे गिरा देते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा? सारे प्रयास बंद कर दो। 45 दिन तक सारे प्रयास बंद कर दो, कोई भी प्रयास करो ही मत, सब प्रयास बंद कर दो। और बंद करने के बाद में कुछ नहीं, 45 दिन एकदम पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अनुष्ठान करो। और उसके बाद में फिर आपके अंदर क्या चेंज आएगा, आपके अंदर क्या बदलाव आएगा, आपको बताता हूँ।
क्या होगा मालूम है? जैसे आपने इस स्थान से ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं किया तो इस स्थान से नीचे गिरोगे नहीं। एक उसके बाद में जब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो विश्व के अच्छे सफल व्यक्तियों के साथ, ध्यान के साथ आप जुड़ जाओगे। आपको यहाँ पे अभी अपनी स्थिति मजबूत करने की, स्ट्रांग करने की, अभी ऊपर चढ़ने का प्रयत्न ही नहीं करने का है। तो जब जुड़ जाओगे, अच्छी सामूहिकता के साथ जुड़ जाओगे, अच्छी कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जाओगे, तो सारे सफल व्यक्ति हैं। ये दुनिया के सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति हैं, ध्यान में प्रगति किए हुए हैं, व्यवसाय में प्रगति किए हुए हैं, नौकरी में प्रगति हुए, ऐसे प्रगतिशील लोगों की सामूहिकता के साथ आप जुड़ जाओगे तो आप चाहो न चाहो वो आपकी प्रगति ऊपर की ओर कर ही देंगे। आपकी योग्यता हो न योग्यता हो, आपकी प्रगति होगी ही। मैंने बताया ना, 4 घोड़ों की गाड़ी 3 घोड़े खींच के स्टेशन पहुंचा ही देंगे। और ऐसे कई अनुभव हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता अध्यक्ष था और अध्यक्ष होने के बाद में पता नहीं क्या उसको क्या दुर्गति हुई, जो उसने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ने का प्रयास किया, क्योंकि पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी, उसको गुस्सा आया तो निर्दलीय खड़ा हो गया, और निर्दलीय खड़ा हो गया, बाद में हार गया चुनाव। और चुनाव हारने के बाद में फिर उसका वैराग्य आ गया, राजनीति से वैराग्य आ गया, राजनीति नहीं चाहिए, एकदम खराब है, मैंने इतना किया पार्टी के लिए, पार्टी ने मेरे को टिकट लिया, बहुत दुनिया भर का बड़ा कर रहा। उसके बाद में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सीमेंट फैक्ट्री का लेकर के मेरे पास आया। स्वामी जी, अब मैं राजनीति से एकदम हुआ हूँ, बहुत पैसा और बहुत समय मैंने बर्बाद किया जीवन का, अब मैं मेरे लिए कुछ करूँगा। क्या अच्छी बात है। उसने एक बहुत बड़ा सीमेंट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट मेरे को दिखाया। स्वामी जी, सीमेंट का प्रोजेक्ट में डालना चाहता हूँ, आप एक काम करो ना, इसको आशीर्वाद दो ना, इसको ब्लेसिंग करो ना, एक बार आप इस पर चित्तर डालो तो सक्सेसफुल हो जाएगा प्रोजेक्ट। उसको तो नहीं बोला, लेकिन मेरे मन में विचार आया, ये व्यक्ति असंतुलित है, ये व्यक्ति इनबैलेंस है। अब वो उसने चुनाव में भी हारा है, अब यहाँ पे फैक्ट्री का सत्यानाश करेगा। मैंने उसको कहा, एक काम कर, तू ये सीमेंट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट मेरे पास छोड़ के जा, मैं उसको 45 दिन तक रोज वाइब्रेशन दूंगा, रोज एनर्जी दूंगा, और 45 दिन के बाद में ले जाना, और उसके बाद में फैक्ट्री का प्रोजेक्ट डालना। लेकिन 45 दिन तक तू कुछ भी मांगने का नहीं, कुछ भी प्रयास करने का नहीं, कुछ भी करने का प्रयास ही नहीं करने का। 45 दिन चुपचाप घर पे बैठ के ध्यान करने का और कुछ नहीं करने का। ये सीमेंट फैक्ट्री के बारे में भी सोचने का नहीं, सब सोच करके सिर्फ 45 दिन बैठ करके ध्यान कर, मेडिटेशन कर, कुछ नहीं। उसको विश्वास था कि जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, मेरे भले के लिए कह रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं। गुरु ना किसी का अहित कर ही नहीं सकता। वो जो मार्ग बता रहा है, वो ये रास्ता बता रहा है, वो उस समय शायद आपको पटे न पटे, आपके समझ में आए नहीं समझ में आए, क्योंकि आप बुद्धि से उसको सोचोगे, वो बुद्धि के परे सोचता है। तो उसने 45 दिन तक बराबर ध्यान किया, अनुष्ठान किया, और 45 दिन के बाद में प्रोजेक्ट लेने नहीं आया, वो अलग ही ऑफर लेके आया। बोले, स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री ने ना एक अलग पार्टी बनाई है, और मेरे को बोल रहे हैं इस पार्टी में शामिल हो जाते हो क्या? हो जाऊँ क्या? मैंने बोला, तूने इच्छा नहीं की ना, हो जा। तो उस पार्टी में शामिल हो गया। उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद आया, स्वामी जी उसमें ना मैं बहुत अनुभव था, एक्सपीरियंस वाला था। तो बोले, सब लोगों का ना कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, मेरे को नहीं दिए, मेरे को नहीं है तो मेरे को दे रहे हैं, तो लूँ क्या? मैंने बोला, मांगा नहीं ना, ले ले। और उसके बाद में वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, और वो फाइल धूल खाते पड़ी है। ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ, मैं आपको मार्ग छोड़ने को नहीं बोल रहा, मैं आपको मैदान छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ। जिस मैदान में हो उस मैदान में डटे रहो, वही सफलता तुम्हारी कदम चुनेगी। वहाँ से भागने का जरूरत नहीं है, वहीं डटे रहो जहाँ पे हो। राजनीतिक क्षेत्र में ही वो सफल हुआ। तो कहने का अर्थ, आप जिस मार्ग में हो, जिस स्थिति में, उसी स्थिति में बने रहो ना, लेकिन अपने आप को संतुलित करो, अपने आप को बैलेंस करो। और बैलेंस करने के बाद में मनुष्य के प्रयत्न बैलेंस रहते हैं, उसका रिजल्ट बैलेंस आता है।